तो यहाँ पे ऐड करना है आपको 400 ग्राम मैदा ऐड करनी है, 100 ग्राम सूजी, और यहाँ पे आपको डालना है नमक डालना है स्वाद अनुसार। आपको तो ध्यान मतलब कितना होगा कि आप कितना खाते हो। यहाँ पे हमने पेट के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया है ज़ीरा, तो आपको 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करना है। और यहाँ पे लिया है काली मिर्च पाउडर ऐड करना है। और यहाँ लेनी है आपको अजवाइन, अजवाइन भी लेनी सब छोटा 1 टेबलस्पून है, आपको वो डाल देना है। यहाँ पे हमें डालना है खाना सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो आपको इसके अंदर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा ही ऐड करना है, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद तो यहाँ पे हमने एक छोटा बाउल है ये, यहाँ पे हमने रिफाइंड लिया था, तो रिफाइंड हम डाल देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, आपको जितना क्रिस्पी रखना है आप उतना रिफाइंड ऐड कर सकते हैं। अच्छी ज़्यादा क्रिस्पी होना तो अच्छी लगती है, तो हमने थोड़ा सा रिफाइंड बचा लिया था और हमने सारा डाल दिया था, लेकिन जो थोड़ा बचाया वो भी हम बाद में ऐड कर देंगे। और अच्छे से इस तरीके से गून लेंगे। और जो आटा गूंदना है ना, एकदम सख्त गूंदना है आटा, बहुत ज़्यादा टाइट। और देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे प्लांट कितने अच्छे हो रहे हैं। तो हमें लगी थी थोड़ी मैदा कम, तो हमने 400 ग्राम पूरी ली है। अभी हमने सारी 400 ग्राम डाल दी, थोड़ी हमने आधी डाली थी, फिर हमने 400 ग्राम पूरी डाल दी मैदा। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रा खाएं तो अच्छे से रख के। और आपको 1 कप दूध लेना है। अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो आप दूध से ही गूंद लिएगा, अगर आपके पास दूध कम है तो आप 1 कप दूध ऐड कर दें और फिर आपको पानी से ही गूंद लेना है। लेकिन ये याद रखना है, आपको जो आटा गूंदना है एकदम सख्त गूंदना है, टाइट। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी कमरे की सफाई, क्योंकि ऐसा लगता है ना सुबह सुबह जल्दी से सफाई कर दो, कमरा साफ साफ लगता है, ज़्यादा देर हो जाए तो बिखरा बिखरा कमरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से सफाई फटाफट करी, फिर लगाने लगी मैं पोंछा। और हमने कमरे की सेटिंग चेंज करी थी, क्योंकि रमज़ान, ऐसा लगता है रमज़ान आ रहा है तो कुछ नया करो। तो यहाँ पे हमने कमरे की सेटिंग हम चेंज करी थी, और इस टाइप की सेटिंग जो हमने चेंज करी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे हमने मनी प्लांट की कटिंग लगाई थी पानी में, ये अच्छी ग्रोथ हो रहे थे। और यहाँ पे आपको छोटी छोटी रेस्ट के लिए रख देना है जब आटा। और देख सकते हैं साइड में हमने बना के रख ली थी, देख रहे थे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी थी ये। और हमने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के आपको इस तरीके से करने के बाद आपको एक जगह रख लेनी है। जैसा आपको शेप देना हो, लंबा चौड़ा पौड़ा जो भी देना हो, लेकिन गोल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे हमने बना के रख ली थी सारी, फिर हमने कढ़ाई में आपको ऑयल में ऐड कर देना है, रिफाइंड में सेकनी है। और जब डालते रहेंगे तो आपको चम्मच नहीं चलाना, आपको डले रहने देना है। जब आपको लगेगा कि नीचे से वो फ्राई हो चुकी है उसके बाद आपको पलटना है, नहीं तो कच्ची कच्ची रह जाएंगी अंदर से, फिर अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको थोड़ी देर की फ्राई कर देना, जब वो अच्छे से आपको लगे कि हाँ ये फ्राई हो गई है नीचे से, फिर आपको पलट देना है। और यहाँ पे हम कुछ सीख गई थी, तो हम यहाँ पे मटर निकालने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी थी। आपको दही सॉट के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप सुबह सहरी में चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल नमक वमक हर चीज़ एकदम फिट थी, कुछ भी कम नहीं था। ज़्यादा नहीं सेकनी, बस ये अच्छी से जब ब्राउन ब्राउन अच्छी से फ्राई होने लगे, थोड़ी थोड़ी सुनहरापन आने लगे, आपको निकाल लेनी है प्लेट में। और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही, इतनी खस्ता हो गई थी कि बस बहुत ही खस्ता हो गई थी, और बिल्कुल बाज़ार वाली लग रही थी ये। देख सकते हैं आप खुद ही। अगर आप प्लीज़ एक बार आप घर में ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे आपको निकाल लेनी है, ये सारी सीख चुकी हैं। हमें दोपहर से लगी पड़ी थी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो दोपहर से ही आपको अगर ये बनानी है तो दोपहर में ही आपको बना के सेक के रख लेनी है, बस शाम में बस तोड़ा और दही सॉल्ट वगैरह डाली और बस खाने बैठ जाओ। नहीं तो अगर आपको ये शाम में जब रेडी करेंगे ना तो आपकी बन नहीं पाएगी, तो आपको दोपहर में बनाइए, फिर आपकी बन जाएगी। और जब ये ठंडी हो जाती है तब ये क्रिस्पी होती है, गरम में आपको मुलायम मुलायम लगेगी, जब जो एकदम ठंडी हो जाती है फिर आपको क्रिस्पी लगेगी। और शायद आप थोड़ा समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी लगती है, आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करिएगा।
और यहाँ पे बता रही थी आपको गरम कल्ला की जो पकौड़े होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि प्याज की भी बचत होती है। तो चलिए आज आपको रेसिपी देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से गरम कल्ला काट लेनी और यहाँ पे डाल देना आपको बेसन हमने हींग वींग जो भी डलती है हमने पहले से डाल के रख लिया था, क्योंकि ना टाइम बचता है इससे। और यहाँ पर हमने डाल दी है कोरिएंडर लीव्स। और यहाँ पर डाल देनी कुछ ग्रीन चिली, और ज़रा प्याज व्याज नहीं डालने, टमाटर कुछ भी नहीं, बस सस्ता सा सामान डालना है। और सस्ते से सामान से ये बन के पकौड़े बन के रेडी हो जाते हैं। ये सस्ती सी डिश ज़रूर बना के ट्राई करिएगा आप अपने घर पे। और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च वगैरह जो भी डलते हैं वो आपको ऐड कर देना है इसके अंदर, और पानी से आपको अच्छे से इसको गूंद लेना है। गूंदना नहीं है, मिला लेना है, सॉरी, आटा थोड़ी नहीं है तो मैं गूंदूंगी। तो गाइस अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और देख सकते हैं ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो एकदम लंबी लंबी एकदम पतली पानी की तरह हो जाएगी। थोड़ा सा ही पानी डालना है बस, में जो ऐसा रखना है जो ये सामान है वो सब में मिलने लगे, बस इतना सा ही पानी डालेंगे। और ये बन के रेडी है। और अच्छे से आपको ढक के आपको थोड़ी सी देर के लिए बस ढक के रख देना है। और यहाँ पे हम बना रहे थे चिली पकौड़ा। तो चिली जो ग्रीन हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, पतली नहीं लेनी। और यहाँ पे थोड़ी देर बस हो गई थी, फिर हमने इसको कढ़ाई में डालने लगे थे। और इसके अंदर पकौड़ा डाला होता है, सॉरी पकौड़ा कह रही हूँ मैं, गरम कल्ला। पकौड़ा बटप गया है मेरे दिमाग पे। तो आपको गरम कल्ला होता है ना, जो इसके अंदर इतना ज़्यादा जो गरम कल्ले से क्रिस्पी होता है, ऐसा लगता है जैसे प्याज है। वो 2-3 कुल सामान डालते हैं और बन के रेडी हो जाती है गरम कल्ला के पकौड़े। यहाँ पे इस तरीके से हम डाल देंगे। और इसमें भी चम्मच आपको नहीं चलाना, थोड़ी देर चले रहने देना है, डले रहने देना है, फिर चम्मच से आपको चलाना है। अगर चम्मच चलाते रहेंगे ना तो वो अच्छी सी क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे हम सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर, और अच्छे से फ्राई होने तक। और बराबर में हमें बननी थी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट की बड़ा अच्छी लगती है। तो सॉल्ट में हमने दही भी डाल दिया था, तो इससे ना थोड़ी सी सॉल्ट की मिठास कम हो जाती है। और जो आपको जो कॉर्नफ्लोर होता है वो नहीं खाना चाहिए रमज़ानों में। नॉर्मल डे में आप खा सकते हैं, लेकिन रमज़ानों में नहीं खाइएगा, क्योंकि आपको सेहत पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह जाने क्या क्या डलता है। तो यहाँ पे बस हम मैदा का हम यूज़ कर रहे थे, तो आपको मैदा से भी थोड़ा बहुत क्रंची हो ही जाता है। तो हमने सबसे पहले मैदा में इसको लगाना है, मैदा लगानी है, फिर आपको बेसन लगाना है, और फिर आपको फ्राई कर देना है। ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। और आपको मोटी ही मिर्च लेनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये भी आप इसको मैदा में लेके फिर आपको बेसन में लेके आपको फ्राई करनी है, बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे हमारी मटर बन के भी रेडी हो गई थी, ठंडी हो गई, इतनी खस्ता हो गई थी। और यहाँ पे हमने जो सॉल्ट में ना दही मिला लिया था वो ऐड कर देंगे आप, और ऊपर से डाल देंगे चाट मसाला। दही है ना, गर्मी नहीं है इस टाइम, आप देखते हैं सर्दी पड़ रही है, तो दही जमा ही नहीं। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, सॉल्ट में तो दही डाल ही दिया है, क्योंकि जो होता है ना बाज़ार का जो दही होता है खट्टा होता है, वो उसमें टेस्ट नहीं आता। जो वाला दही था ना, तो वो हमने सॉल्ट में ऐड कर दिया। अब कल तक तो दही जम ही जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी हफ्ते रेडी हो चुकी है। तो सामान बड़ा बड़ा हो गया है, तो देख सकते हैं रौनक ही रौनक लग जाती है रमज़ानों में। और सबसे पहले आपको खजूर से ही रोज़ा खोलना चाहिए। जैसे खजूर होती है, नहीं खजूर नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे, खजूर से रोज़ा खोलना है। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट।